और अब बात कर लेते हैं आईआईटी मेंस के एग्जाम की। आज आपको बता दें कि आईआईटी मेंस की परीक्षा है और आज आईआईटी मेंस की परीक्षा के तहत जयपुर में 35,000 से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 2 पारियों में ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो आज आईआईटी मेंस की परीक्षा है और इसी के तहत राजधानी की बात की जाए तो 35,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पारियों में ये एग्जाम दिया जाना है और जिसको लेकर के तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था भी कर ली गई है। और संवाददाता राकेश गुसाई हमारे साथ जयपुर से, साथ ही शाकिर अली कोटा से जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, कितनी बजे ये एग्जाम शुरू होगा और क्या कुछ तैयारियां? देखिए 9 बजे इस एग्जाम को शुरू होना है और एग्जाम को देखते हुए जहां पर सेंटर बने हुए हैं उन सेंटरों के ऊपर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज कि मैं इस सेंटर पर आया हुआ हूं, ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, यहां पर सेंटर आया हुआ है जेईसीसी के अभ्यर्थियों का। ये स्टूडेंट बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन पूरे देश के अंदर 11 लाख छात्र इस एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं और इस परीक्षा को देखते हुए राजस्थान में भी एक बड़ी संख्या है। यही है कि इंजीनियरिंग को लेकर बच्चों के अंदर खासा उत्साह है और क्योंकि जो कि तय समय था, एक ड्रेस कोड तय किया गया था, तय समय के अंदर अभ्यर्थियों का यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। और न केवल जयपुर अपितु राजस्थान के 10 सेंटरों के अंदर, राजस्थान के अंदर 10 सेंटर बनाए गए जहां पर ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। जिस तरह के बताया गया है कि अब तक भी परीक्षा 9 बजे से शुरू होगी। 2 फेज के अंदर इन परीक्षाओं का होना लाजमी है और किस तरह से सेंटर में हर चीज को देखा जा रहा है, ये व्यवस्थाएं आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों के साथ में उनके माँ बाप है जिन्होंने इस परीक्षा की पूरी तैयारी कराई और उसके बाद में हर सेंटर के ऊपर सुरक्षा के लिहाज से नकल ना हो, इसके लिहाज से हर तरीके की एक व्यवस्था मुस्तैदी से की गई है। परिजन यहां पर बड़ी संख्या के अंदर मौजूद है क्योंकि समय तक यहां पर बच्चों को लाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि राजस्थान में क्या सीमित सेंटर बनाए गए थे। 10 सेंटर पूरे राजस्थान भर के अंदर है। पूरे देश भर के अंदर 11,000 स्टूडेंट इस परीक्षा को दे रहे हैं और पूरे प्रदेश, राजस्थान नहीं, देश नहीं अपितु बाहरी देशों के अंदर भी इस परीक्षा को दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर आईआईटी के 23 कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं जहां पर इस प्रवेश के लिए इस जिद्दोजहद की जा रही है और बड़ी संख्या के अंदर ये अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। बहरहाल परीक्षा 9 बजे से शुरू होगी लेकिन प्रवेश का समय 1 घंटे पहले का था, तो यही कारण है कि 1 घंटे पहले से सेंटर के अंदर अभिभावक और बच्चों का आना शुरू हो गया है। जो नियमित चेकिंग होती है, आप देख सकते हैं उन बच्चों की चेकिंग हो रही है जो उनको प्रवेश पत्र दिए गए हैं, उन प्रवेश पत्रों की जांच हो रही है और जांच के आधार के ऊपर उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी चलिए, साथ ही इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है विद्यार्थियों की भीड़ यहां पर इकट्ठी हो चुकी है और साथ ही अब शाकिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शाकिर, कोटा की बात की जाए तो वहां पर कितने परीक्षार्थी मेंस की एग्जाम दे रहे हैं? ये देखिए, कोटा क्योंकि इंजीनियर्स की फैक्ट्री कहलाता है इसलिए ये एग्जाम कोटा के लिए बेहद खास है। कोटा में से भी जो है बड़ी तादाद में विद्यार्थी क्योंकि कोचिंग करने के लिए आते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। तो बताया जा रहा है कि करीब 35,000 विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम परीक्षा सेंटर पर हैं और यहाँ पर लगातार परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह से ही यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। ये दूसरा एग्जाम है इस बार क्योंकि विद्यार्थियों को 2 मौके दिए गए हैं मेंस की परीक्षा के लिए। एनटीए ने जो एग्जाम करवाया है उसमें 2 मौके दिए हैं। पहला एग्जाम जनवरी महीने में हुआ था और अब दूसरा एग्जाम अप्रैल महीने में हो रहा है। इसके बाद जो परीक्षार्थी चयनित होंगे उनको जो है एडवांस की परीक्षा देनी होगी और उसके बाद जाकर के तब जाकर के जो आईआईटी की जो मेन परीक्षा है उसमें वो शरीक हो सकेंगे। तो बड़ी तादाद में जो है विद्यार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोटा में जो सेंटर बनाए गए हैं, दूर दराज के विद्यार्थियों के भी सेंटर यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा में रहकर जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो सपने लेकर के कोटा में आते हैं इंजीनियरिंग का, वो सपना जो है उसकी परीक्षा जो है उस सपने की परीक्षा आज है। और अभिभावकों के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि अभिभावकों के लिए भी ये परीक्षा बड़ी परीक्षा हो जाती है। कोटा में रहकर महंगी पढ़ाई के साथ साथ चुनौतीपूर्ण एग्जाम के लिए अभिभावक अभी भी अपने घरों से जब निकले हैं बच्चों को लेकर के, तो
परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी परीक्षा है? बिल्कुल जी, अभिभावकों की तो परीक्षा, हाँ, अभिभावकों के लिए बहुत टफ टाइम है। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी सारे लगे हुए हैं ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें IIT मेंस और IIT एडवांस परीक्षा में। थैंक यू। ये जो 2 चांस दिए गए हैं, ये इससे राहत मिल रही है बच्चों को? जी, अवश्य राहत मिलेगी। उनको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में फायदा मिलेगा और इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा उनको। कितना चुनौतीपूर्ण लगता है अभिभावकों को भी ये एग्जाम, क्योंकि बड़ी तादाद में बच्चे इसमें शरीक होते हैं, चुनौती भरा एग्जाम होता है? आज का टाइम तो वैसे कंपटीशन का टाइम हो गया है और चुनौती है, बिल्कुल पक्की चुनौती है, बहुत ज्यादा चुनौती। तो नुपुर, जो एग्जाम है वो वाकई चुनौती भरा है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट इसमें शरीक होते हैं, 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अभी भी शरीक हो रहे हैं और 2,10,000 के करीब विद्यार्थियों का चयन होगा, वो एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। तो कोटा में, क्योंकि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री कहलाता है, उम्मीदों का शहर है, तो इस उम्मीदों के शहर में बड़ी उम्मीद के साथ एग्जाम देने के लिए भी परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 2 पारियों में एग्जाम हो रहा है। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक पहली पारी होगी और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक दूसरी पारी होगी। तमाम पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, तमाम चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही जो है परीक्षा केंद्र पर दाखिल होने के लिए की तस्वीरें भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विद्यार्थियों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। साथी राकेश भी हमारे साथ बने हुए थे, उनको भी शुक्रिया।